एपिसोड 2 की शुरुआत में हम जिन्हो को देखते हैं जो उन सभी आइस बियर्स के लाशों के सामने खड़ा अराइस बोल उन सभी को अपने शैडो मोनार्च आर्मी में शामिल कर लेता है। दूसरी तरफ कमिना दोंगसू उस रेड गेट के बाहर खड़ा अभी तक जिन्हो के लिए घात लगाए बैठा था। बहुत समय बैठने के बावजूद भी जिन्हो गेट से बाहर नहीं आता, जिस कारण कमिना दोंगसू वापस जाने लगता है। बट जाते वक्त दोंगसू उस डॉनजून मैनेजर को पूछता है कि उसने जिन्हो जैसे एक बाहर के आदमी को अचानक व्हाइट टाइगर डॉनजून में क्यों घुसने दिया। ये सुन मैनेजर थोड़ा घबरा कर जवाब देने लगता है, बट अगले ही पल दोंगसू उसका गला पकड़कर उसे टॉर्चर करने लगता है। कमिना दोंगसू को उसे मारने ही वाला था कि लास्ट मोमेंट पर व्हाइट टाइगर गिल्ड मास्टर बीच में आकर उसे रोक लेता है, जिस वजह से उनके बीच बहस शुरू हो जाती है जो जल्द ही लड़ाई में बदल जाती है। फिर हम वापस से उस स्ट्राइक लीडर को देखते हैं जो जिन्हो की टीम को आराम से लंच करता देख गुस्से से उनकी तरफ बढ़ रहा था। बट तभी जिन्हो उसके पीछे आकर उसे एक रैप्टे में दूर फेंक मारता है। बट जिन्हो यहाँ स्ट्राइक लीडर के लिए नहीं बल्कि आइस एल्फ्स के लिए आया था, जो इनविजिबल होकर स्ट्राइक लीडर का पीछा करते हुए यहाँ तक आ पहुंचे थे। फिर उन आइस एल्फ्स के लीडर जिन्हो से बात करने जाता है, बट जिन्हो उसकी बात काटते हुए उसके साथी का सर खोल देता है। जो देख एल्फ्स लीडर गुस्से में उन पर हमला कर देता है। जो देख जिन्हो अपनी पूरी शैडो आर्मी समन कर लेता है, जिसके चलते वो तीनों घबराकर वहाँ से भाग जाते हैं। बट अब तक दोनों साइड में लड़ाई शुरू हो चुकी थी, जिसलिए अब एल्फ्स लीडर वर्का और जिन्हो दोनों आपस में भिड़ चुके थे। पहले तो वर्का जिन्हो पर भारी पड़ रहा था, बट जिन्हो अपने शैडोज की मदद से उसे ब्लॉक कर देता है। बट उसी पल उस स्ट्राइक लीडर को भी होश आता है जो जिन्हो को गालियां देते हुए मारने आ रहा था। बट तभी जिन्हो के सामने बहुत फॉग भर जाता है, जिससे चिढ़ते हुए एक विशाल शैडो बाहर आता है जो जिन्हो के साथ था। फिर हम कुछ समय पहले का सीन देखते हैं जिसमें जिन्हो के कहने पर इग्रीस ने पूरे आइस फील्ड को फॉग से ढक दिया था, जिसके बीच इग्रीस उस स्ट्राइक लीडर का भी कत्ल कर देता है और जिन्हो भी जल्दी से उसकी शैडो एक्सट्रैक्ट कर उसे अपनी आर्मी में शामिल कर आयरन नाम दे देता है। दूसरी तरफ वर्का को तो नया ओपोनेंट देख ऑर्गाज़म ही आ चुका था। वो डायरेक्ट आयरन पर हमला कर देता है, बट जल्दी आयरन से बोर्ड हो वो जिन्हो और इग्रीस को भी चैलेंज कर देता है। इवन वर्का तो एक पॉइंट पे आकर उन तीनों को एक साथ पेल रहा था, पर जिन्हो सही मौका देख अपना डैगर को रिकॉल कर वर्का का ब्लेड तोड़ उसे निहत्था कर देता है, जिसका फायदा उठाकर आयरन उसे जकड़ लेता है और बाकी सभी शैडोज उस पर ग्रुप अटैक कर देते हैं। बट इस सब के बावजूद वर्का आयरन को तोड़ के बाहर आ जाता है। जिन्हो देरी ना करते हुए उसे अपने सरपेंट ब्लेड से स्टैप कर पैरालाइज कर देता है, जिसके बीच आयरन पीछे से आकर उसका भरता बना डालता है। जिन्हो लड़ाई खत्म कर जा रहा था, बट पीछे से आयरन तो अभी तक उसकी बुद्धि लाल करे जा रहा था। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। आयरन को देख इग्रीस और जिन्हो दोनों परेशान हो चले जा रहे थे, पर वीक शैडोज उसे डर कर उसके साथ नाचने लगते हैं। जिन्हो के टीममेट्स उसके पास आ उसे शुक्रिया कहने लगते हैं, बट तभी उनके सामने डॉन्जन गेट ओपन होता है, जिसके थ्रू वो बाहर जा सकते थे। डॉन्जन गेट की दूसरी तरफ वाइल्ड गिल्ड मास्टर और बाकी वर्कर्स उनका इंतजार कर रहे थे, बट गेट से सभी लो रैंक हंटर्स को बाहर आता देख गिल्ड मास्टर थोड़ा हैरान हो जाता है। पर हद तो तब पार हो गई जब उसने सुना कि सारे ए रैंक हंटर्स डॉन्जन में लड़ाई के दौरान मर गए। जिन्हो को रोक वो उसे सवाल जवाब करने लगते हैं, बट जिन्हो उसका हाथ कंधों से हटाकर उस बच्ची को ड्रॉप करने जाने लगता है। बट जिन्हो के हाथ हटाने से उस गिल्ड मास्टर का ईगो ट्रिगर हो जाता है, जिसलिए वो जिन्हो के कंधे पर प्रेशर देते हुए उसे डराने की कोशिश करता है। बट जिन्हो उसकी तरफ देखते हुए एक डेडली लूक देता है, जो देख वो गिल्ड मास्टर अपने बचे हुए गिल्ड मेंबर्स के खातिर अपना हाथ हटाकर जिन्हो से माफी मांग उसे जाने देता है। बट उसके निकलते ही वो गिल्ड मास्टर उस डॉन्जन मैनेजर को किसी भी हालत में जिन्हो को उनके व्हाइट टाइगर गिल्ड मास्टर में शामिल करने को बोल वहाँ से चला जाता है। जिन्हो उस बच्ची को ड्रॉप कर अपने घर जाने ही वाला था, बट तभी वो लड़की जिन्हो को ही अपना रेड पार्टनर बनाकर अपने घर चली जाती है और वो हमारे जिन्हो को उसके नाम से पुकार कर गई थी, मतलब शी ऑल्सो गॉट अ क्रश ऑन जिन्हो उसे छोड़ देर रात में अपने घर जा रहा था। बट तभी वो अपने इन्वेंटरी से ब्लू ब्लेड निकालता है, जिसे देख उसे वर्का की याद आ जाती है, क्योंकि गेट से निकलने से पहले उसके लगातार कोशिशों के बावजूद भी वो वर्का की सोल को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाया था। अगले दिन जिन्हो के घर उसे पिकअप करने आ जाता है, बट जिन्हो के साथ उस बच्ची को इतना क्लोज होकर स्वीट टॉक करता देख जिन्हो की गोते अटक जाते हैं। और इसी के साथ सोलो लेवलिंग का एपिसोड 2 भी खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें और याद से बेल आइकन को दबा देना। मिलते हैं आपसे एक ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अलविदा और सायोनारा।